हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और बड़े हर्ष का विषय है कि आज कोचिंग में डिजिटल बोर्ड पर शुरुआत हो रही है। और इस पावन हफ्ते में जो नवरात्र का हफ्ता है, इसमें कोचिंग में जो है लिया गया है नया इंटरेक्टिव पैनल, और उसी पर अब शुरुआत की जाएगी वीडियो की। तो एक अच्छी बात है कि कोचिंग में इंटरेक्टिव पैनल भी आ गया है और अब क्लासेस जो हैं इसी पर शुरू होंगी। तो आप लोगों का सभी का स्वागत है, और सभी की दुआओं से, सभी के आशीर्वाद से जो है हमको मौका मिला कि हम इंटरेक्टिव पैनल पर अब आगे से क्लासेस लेंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं मैथ का आपको क्लास लूँगा, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस का, और बाकी क्वेश्चंस भी अब इसी पर होंगे। तो आसानी से क्वेश्चंस जो हैं वो कराएंगे, क्योंकि स्लाइड के माध्यम से क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाएंगे। पहले वाइट बोर्ड पर लिखना पड़ता था या बोलना पड़ता था, तो उस पर टाइम लगता था, लेकिन अब बहुत आसानी से क्वेश्चन सारे होते रहेंगे। तो यहाँ हम अभी आज आपको जो है प्रॉफिट लॉस या लाभ हानि के बारे में बताएंगे। तो अभी हम आपको प्रॉफिट लॉस या लाभ हानि के बारे में बताएंगे। इस पर दिख नहीं रहा है, बहुत हल्का दिख रहा है क्या? ठीक है। तो लाभ हानि का, अच्छा वो ऊपर लिख गया था, थोड़ा अभी सेटिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। तो लाभ और हानि के बारे में आपको अभी हम आज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देंगे लाभ हानि का। तो लाभ हानि के बारे में देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास है इंटरेक्टिव पैनल पर, और जो कोचिंग के छात्र हैं उनके लिए भी जो है बहुत हर्ष का विषय है। तो देखिए, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन हम आराम से स्लाइड के माध्यम से करेंगे। और अब आगे से लाइव क्लासेस भी होंगी आपकी। जो कोचिंग के छात्र हैं वो भी घर बैठे लाइव क्लासेस फ्री में कर सकते हैं। कोचिंग में तो क्लासेस होती ही हैं। और अभी देखिए, बिहार का पीआरटी रिजल्ट आया टीचर भर्ती वाला, जिसमें कोचिंग के 12-13 लोग हुए हैं। बहुत ही एक गर्व की बात है। केवीएस का भी लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया है, उसमें कोचिंग के 3 छात्रों का तो हमको पता चला है, 2-3 लोग और हैं जिनका इंटरव्यू के लिए जो है चयन हुआ है। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय रहता है कि हाँ, जब अपने बच्चे सिलेक्शन देते हैं। अभी एसएससी जीडी में हमने एक वीडियो भी डाला था, हमारे ही कोचिंग की एक छात्रा थी सुमति, जिसने सीआईएसएफ ज्वाइन किया है। तो इस तरह से हर बैच में सिलेक्शन मिलते हैं, और जो छात्र भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, रेगुलर वे में करते हैं कोचिंग, और जो भी शीट दी जाती हैं, जो भी असाइनमेंट मिलते हैं, उनको अच्छे से कर लेते हैं, तो वो फिर उनको लाभ मिलता ही है, उनका सिलेक्शन होता ही है। तो ऐसा होता ही नहीं कि किसी बैच से कोई सिलेक्शन ना हुआ हो, हमेशा कोई ना कोई सिलेक्शन होता ही है। तो और हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादातर हमने देखा है कि मैथ्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम बच्चों को होती है कि सर मैथ हमको नहीं समझ में आती है, या बुक्स में जिस तरह से समझाया गया है वो हमको नहीं समझ में आता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैथ्स को सरल तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि जो छात्र अपने आप नहीं समझ पा रहे हैं या जिनका पहले मैथ वीक रहा है, तो उनको फिर कोई दिक्कत ना आए, वो मैथ में अच्छे से क्वेश्चन कर लें। तो देखिए, जब तक आप अवधारणा नहीं समझोगे, जिन छात्रों की मैथ वीक है वो सीधे ट्रिक पर मत जाया करो, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और आप सीधे ट्रिक पे जाओगे, तो फिर वो ट्रिक हो सकता है उस क्वेश्चन को रट लो, लेकिन अगर उसमें थोड़ा भी चेंज हुआ तो वो क्वेश्चन फिर आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो इसलिए अगर क्वेश्चन को अच्छे से करना है, कॉन्सेप्ट समझे बिना आप ट्रिक पर मत जाइए, कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे देखिए, लाभ हानि का अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं क्या होता है। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं, लाभ और हानि का मतलब यहाँ पर कोई वस्तु बेचने या खरीदने से रिलेटेड चीजें हैं। जैसे कोई दुकानदार है, किसी वस्तु को खरीद कर लाता है और उससे ज्यादा में बेचता है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। या उससे कम पर बेचे, मान लो बेचना पड़ता है उसको, तो उसको हानि होगी। तो यहाँ एक चीज देखिए,
क्वेश्चन में जो चीजें आती हैं वो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछा जाता है। सिंपल लाभ और हानि तो सभी लोग निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु 500 की आई और 600 की बेच दी गई तो 200 रुपए का लाभ, ये सभी लोग जानते हैं। या कोई वस्तु 500 रुपए की लाई गई और उसको 4 ही 100 में बेचना पड़ा तो 100 रुपए की हानि हो जाएगी, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसको प्रतिशत में कैसे बदलें, तो यहाँ देखिए मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी वस्तु जितने प्रतिशत बढ़ाकर बेची जाती है वो उसका प्रॉफिट है परसेंटेज में, और कोई वस्तु जितने परसेंट कम पर बिकी है पहले से वो उसका लॉस है परसेंटेज में, प्रतिशत में। अब हमको बेसिकली यही निकालना है, अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो हमको ये निकालना है कि उस वस्तु का जो दाम बढ़ाया गया उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वो हमने प्रतिशत के अपने क्लासेस में पहले भी बताया था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि कैसे निकाला जाता है। यहाँ हम फिर बता देंगे अभी कॉन्सेप्ट। तो कुल मिलाकर के हमको इन शॉर्ट ये चीज बतानी है कि किसी चीज के दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत की कमी हुई, वही प्रॉफिट है और वही लॉस है। तो यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल टर्म ये होता है कि वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है, और एक सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में अंतर के हिसाब से निकाला जाता है कि कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत हानि। तो देखिए जब भी दुकानदार कोई वस्तु खरीद कर लाता है तो उस मूल्य को कहते हैं लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। यानी जब दुकानदार किसी वस्तु को लाता है तो वो उसका लागत मूल्य होता है, और इसी को सीपी भी कहते हैं या फिर क्रय मूल्य भी बोला जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जब वस्तु को कुछ बढ़ा के या कुछ कम करके मान लीजिए बेचा गया है तो वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है यानी सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब इन्हीं दोनों पर निर्भर है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर कोई वस्तु जितने में लाई गई है उससे मान लो ज्यादा में बेची गई तो प्रॉफिट होगा, और जितने में लाई गई है उससे कम पे बेची गई तो लॉस होगा। तो यहां अगर हम देखें, अब देखिए मान लीजिए अगर कोई वस्तु 50 रुपए की लाई गई और उसको हम 80 रुपए की बेचते हैं, तो यहाँ सीधा सीधा 50 रुपीज की वस्तु 80 रुपए की बिकी यानी 30 रुपए का लाभ हुआ। अब ऐसे देखा जाए तो 30 की वृद्धि हुई है। अब उसी चीज को ये देखना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ लाभ तो 30 का है, अगर हम वैसे देखें तो लाभ जो हो रहा है हमारा वो 30 का लाभ हो रहा है। लेकिन जब प्रतिशत लाभ देखेंगे तो इसी को हम 30 को जो लाभ हुआ है हमारा, इसी को जितने से खरीदा है उसने वस्तु को उसी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको एक तरह से ऐसे देखना है कि 50 रुपए पर 30 रुपए का लाभ हुआ है तो 1 रुपए पर 30/50 का, और प्रतिशत लाभ का मतलब 100 पर कितने का, तो इसी को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जब सरल करेंगे तो ये 60% का प्रॉफिट आ जाएगा। ये 50 से ये काट सकते हैं 2 बार में और 60%। यही चीज अगर कम में बिकी होती, मान लो 50 वाली चीज थी और ये 40 में बिकी होती तो 10 की हानि होती, और तब 10/50 करते तो वही 20% की हानि हो जाती। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कितने प्रतिशत बढ़ा और कितने प्रतिशत कम हुआ। तो आपको बेसिकली बस पूरे क्वेश्चन में यही देखना है कि वो चीज कितने प्रतिशत में बढ़ रही है और कितने प्रतिशत में कम हो रही है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस क्या है। अब इसी को देखिए सूत्र में अगर लिखना है तो सूत्र में हम कैसे लिखते हैं, अगर यही सूत्र बनाना है मान लो प्रतिशत लाभ का, तो सूत्र यही बन जाता है कि पहले विक्रय और क्रय का अंतर यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो ये हमारा लाभ आ गया, और इसी को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो इतने % का प्रॉफिट हो गया। यही अगर लॉस है यानी हानि है तो लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं और कॉस्ट प्राइस से ही देखेंगे, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है इंटू 100, तो ये हमारा हानि हो जाता है। तो ये जो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस जो फार्मूले जो किताब में लिखे रहते हैं वो ऐसे ही लिखे रहते हैं
कि एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100 या सीपी माइनस एसपी बटा सीपी इंटू 100। तो ये एक बेसिक फार्मूला है, लेकिन फार्मूले पे आप बहुत ना रटिए। बहुत से लोग जो फार्मूला रटते हैं तो उनके लिए यही फिर दिक्कत है कि मान लो डायरेक्ट सीपी या एसपी नहीं दिया है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं और उसका देखिए अभी ट्रिक भी बताएंगे, आप ध्यान रखिएगा। उसी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से और उसी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से, दोनों ही तरीके से अभी देखिए हम आपको बताते हैं। तो जैसे इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं, इसको आपको नोट भी करना है तो नोट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से आता है बहुत कि 5 रुपए में, जैसे क्वेश्चन इस तरह से होता है कि 5 रुपए में 10 के भाव से कुछ वस्तु खरीद कर, मैं बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनिए, 5 रुपए में 10 के भाव से कुछ वस्तु खरीद कर 10 रुपए में 5 के भाव से बेचा गया। तो यहां खरीद कर मतलब 5 रुपए में 10 वस्तु नहीं खरीदी गई है, 5 रुपए में 10 वस्तु के भाव से खरीद कर कुछ वस्तु है, वस्तु कितना नहीं पता है, 10 रुपए में 5 वस्तु के भाव से बेचा गया। यानी जितनी वस्तु है उनको पहले जब खरीदा गया था तो 5 रुपए में 10 वस्तु के भाव से खरीदा गया था, और जब बेचा गया है तो 10 रुपए में 5 वस्तु के भाव से बेचा गया है। कितनी वस्तु खरीदी गई है ये क्लियर अभी नहीं है, ना इसमें दी जाएगी क्वेश्चन में। अब देखो अगर इसमें आप सीधे सूत्र लगाओगे तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है या कॉस्ट प्राइस कितना है। तो पहले हमको एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस दोनों निकालना होगा। तो वहां देखो निकालने के लिए यही करेंगे कि अगर हम एक वस्तु का निकालें तो यहाँ 10 वस्तु का जो खरीद मूल्य है वो 5 रुपए है। तो एक वस्तु का कितना आएगा 5/10 यानी कि 0.5, 50 पैसे आ गया। यही जब हम, तो ये सीपी हो गया क्योंकि एक वस्तु का ये खरीद मूल्य है। यही जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 5 वस्तु का मूल्य जो था वो 10 रुपए है। तो जब एक वस्तु का निकालेंगे तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 10/5 यानी कि अब आ गया 2 रुपए। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। अब देखो 0.5 मतलब 0.5 यानी 50 पैसे की चीज 2 रुपए में बिकी है, यानी हमको यहाँ कॉस्ट प्राइस भी मिल गया और सेलिंग प्राइस भी मिल गया। तो 50 पैसे वाली चीज 2 रुपए में बिकी है, यानी कि अगर हम देखें कि लाभ कितना हुआ है तो सीधे सीधे 1.5 या 1.5 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन कितने पर 0.5 पर। तो हमको इसी से तुलना कर देना है, इस 0.5 से और इस 2 रुपए से। ठीक है, तो अगर इससे हम तुलना करें, अगर इसको मिटा दे रहे हैं तो यहां देखिए अगर हम तुलना करें तो हमारा जो सीपी है वो हमारा 0.5 है और जो सेलिंग प्राइस है हमारा 1.5 तो नहीं है, 2 रुपए है। 1 मिनट, जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 2 रुपीज है। अब सीधे सीधे बस लग गया, जैसे कितने का लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ यहां निकालना है, तो सीधे सीधे 2 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100%। तो यहाँ 1.5 आएगा और 300% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 300% का प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। अब इसी को देखिए, अगर यही सेम क्वेश्चन हमको ट्रिक में करना होता तो ट्रिक की लिमिटेशंस होती हैं, वहां तरीका मेथड हमको बिल्कुल रटना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले। तो उसको देखिए कैसे करते हैं। सेम यही क्वेश्चन था और उसी को देखो ट्रिक से कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन था इसी को देखिए, बहुत तरीका शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसान है। अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन हम अभी फिर लिख दे रहे हैं कि इसमें भाव ये था कि 5 रुपए में 10 वस्तु के भाव से पहले खरीदा गया था और फिर 10 रुपए में 5 वस्तु के भाव से बेचा गया। मतलब ये खरीदा गया इस भाव से और इसको जो है बेचा गया इस भाव से। अब यहां देखो शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट ही आएगा,
तो डायरेक्ट कैसे आता है, प्रतिशत लाभ या हानि डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ। अब ये शॉर्ट ट्रिक है, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करना रहता है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 1 पर, यानी कि इसको ध्यान रखिएगा, जो नंबर 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे ये है, यानी कि 10 इंटू 10, और इसमें से घटाएंगे इधर वाला मल्टीप्लाई करके, इसको घटाएंगे सेकंड नंबर पर 5 इंटू 5 करके, और फिर जो ये नीचे वाला था उसी से भाग दे देंगे, ठीक है। फाइव इंटू 5 से ही भाग दे देंगे और गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए ये 100 माइनस 25 बटा 25 और गुणे 100, ये 25 है, कैसे लिख दे रहे हैं, 100 माइनस 25 बटा 25 गुणे 100, तो ये 175 हो जाएगा, 25 तिया 75, तो यहाँ भी 300% आ गया। तो देखिए दोनों तरीके से मैंने बताया, कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी और उसका शॉर्ट ट्रिक। लेकिन शॉर्ट ट्रिक में लिमिटेशन क्या है, एक तो पहले ये ऐसे ही लिखा होना चाहिए कि रुपए इधर वस्तु इधर, रुपए इधर वस्तु इधर। फिर दूसरी चीज क्या रटनी है कि पहले सीक्वेंस इसको इसी में पहले गुणा करना है। अगर आप इसको पहले गुणा करके लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो पहले इसको इसमें गुणा करना है, फिर इसको इसमें करना है और इसी से भाग देना है। तो सेम क्वेश्चन ट्रिक से भी लगेगा। अब ये है कि जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ट्रिक अगर लगाते हैं तो ट्रिक में फिर गलती नहीं होंगी और आप उसको अपना पकड़ बना लेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन गुणा भाग आप ही को करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और आई होप आप आगे लाइव क्लासेस जब होंगी तो उसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, और आगे ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखने के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहिए। जब भी कभी लाइव क्लास होगी या जो भी वीडियोस में डालूंगा उस पर ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेसिस या कॉन्सेप्चुअल तरीके से, ताकि जिनका कमजोर है उनको और अच्छे से उस चीज की नॉलेज हो जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।